नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस की पैरामेडिकल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल ने DMLT फर्स्ट ईयर के साथ साथ DMLT सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड स्टार्ट कर दी है। तो आइए इसी सीरीज में अपन आज अपना तीसरा लेक्चर देख रहे हैं दोस्तों DMLT सेकेंड ईयर का। पहले हमने 2 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर फर्स्ट में अपन डिस्कस किया था PT। सेकंड जो अपना डिस्कस किया था टॉपिक वो था दोस्तों APTT, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड पार्टिकल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ये दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये टॉपिक्स इनको अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है दोस्तों एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे। कॉमन पाथवे, ये दो टॉपिक हैं, यानी कि एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे। इसको दोस्तों एक बार 10 नंबर में पूछा गया है एग्जाम के अंदर। तो आज अपन इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इसी टॉपिक को आज अपन डिस्कस करेंगे, जो कि अपनी थर्ड क्लास रहेगी DMLT सेकेंड ईयर की, अपनी ये तीसरी क्लास, जिसके अंदर अपन एक और तीसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्सट्रिंसिक पाथवे। दोस्तों एक बात आती है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे ये अपन पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये है क्या चीज है। तो देखिए पैथोलॉजी के अंदर, पैथोलॉजी सेकेंड ईयर के अंदर एक अपना टॉपिक है कोगुलेशन, कोगुलेशन स्टडी, कोगुलेशन स्टडी। कोगुलेशन स्टडी को अपन 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। आज अपन बात करेंगे दोस्तों एक्सट्रिंसिक पाथवे, या फिर इसे ही अपन कॉमन पाथवे कहते हैं। ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एग्जाम में 10 नंबर में पूछा गया है साथियों। ये वाला टॉपिक 10 नंबर में पूछा गया है। PT और APTT ये 5-5 नंबर में क्वेश्चंस बहुत बार RPMC RUHS के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम पेपर में देखने को मिले होंगे। तो आइए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में कि आखिर होता क्या है एक्सट्रिंसिक पाथवे, किस प्रकार से इसकी लैंग्वेज होगी वो अपन देखेंगे। चलिए दोस्तों देखिए, देखते हैं पहले सबसे पहले कि एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर हमें क्या करना है। ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है, आपको किस प्रकार से परफॉर्म करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक्सट्रिंसिक पाथवे ये होता क्या है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन इसके बारे में देखें। यहां देखते रहे होंगे आप कि इन दिस पाथवे, इस पाथवे के अंदर फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का। यानी कि इस पाथवे को कंप्लीट करने के लिए जो मेन रोल निभाता है वो निभाता है दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। इज स्टार्टेड, और यह क्या करता है, स्टार्ट करता है बाय टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, या फिर इसी ही अपन कहते हैं टिश्यू फैक्टर, विच इज फ्रॉम द इंजर्ड टिश्यू, जो कि बनाते हैं इंजर्ड टिश्यू को। ये दोस्तों एक्सट्रिंसिक पाथवे, इसका जिक्र हमने PT के अंदर किया था दोस्तों। PT यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम के अंदर, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम अपन किसके लिए निकालते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए निकालते हैं। यदि दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हमारे आई बटन में दिया हुआ है, आप वहां से उसे देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आ सके, आप इस वर्ड से फेमिलियर हो सके, आपको पता चल सके कि PT में एक्सट्रिंसिक पाथवे का क्या रोल होता है। आप इसको लिखना चाहें फटाफट से आप इसे लिखें, फिर इसके बाद में आप इसके पाथवे के बारे में देखेंगे, इसके पाथवे को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, किस प्रकार से इसका पाथवे रेगुलरली चलता रहता है। चलिए देखिए दोस्तों, एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे दोनों का जो वे होता है दोस्तों वो ये वाला वे होता है। इसको आराम से समझें, ताकि इसको आप ऐसे समझ लें दोस्तों कि इसकी आप थ्योरी आसानी से बना सके, यानी कि इतनी अच्छे से समझें इस चीज को, ये जितना भी लिखा हुआ है इसको इतने अच्छे से समझें कि आप इसकी थ्योरी खुद ही बना सको। आइए बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग होगी दोस्तों यहां से, ये लिखा हुआ है टिश्यू ट्रोमा। टिश्यू ट्रोमा, व्हाट इज दिस ट्रोमा, ट्रोमा यानी इंजर्ड, इंजर्ड यानी कि टिश्यू को कोई क्षति पहुंच गई,
जैसे ही टिश्यू को क्षति पहुंचती है दोस्तों, तो क्या चालू हो जाता है, ब्लड कोएगुलेशन स्टार्ट होता है। यानी कि जब टिश्यू को इंजर्ड हो जाता है, यानी कि टिश्यू इंजरी होते ही ब्लड कोएगुलेशन क्या हो जाता है दोस्तों, स्टार्ट हो जाता है। देखिए, ब्लड कोएगुलेशन इज एक्टिवेटेड व्हेन अ टिश्यू इज इंजर्ड। जब टिश्यू इंजर्ड हो जाएगा तो ब्लड का कोएगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये क्या करता है, रैपिडली फाइब्रिन का निर्माण करता है। टिश्यू के अंदर कोई ट्रॉमा यानी इंजरी हुई तो ये क्या कहलाएगा, ब्लड का कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा यहां से, और ये काम क्या करता है दोस्तों, फिर फाइब्रिन बनाने का काम करता है। वो भी कैसे, रैपिडली फाइब्रिन। अब देखिए, टिश्यू से इतना बड़ा प्रोसेस करने के बाद में फाइब्रिन बनता है, बट ये बनता कितनी देर में है, ये चंद सेकंडों में ये काम हो जाता है, ये बहुत ही कम समय में ये काम हो जाता है। आपने कभी भी देखा होगा, आपके कहीं पे भी इंजर्ड हुई होगी तो आपको पता चल गया होगा कि कितनी जल्दी ये काम हो जाता है, यानी कि फाइब्रिन का निर्माण हो जाता है। फाइब्रिन यानी कि टाइट क्लॉट फॉर्मेशन, ऐसा क्लॉट का फॉर्मेशन होता है कि वहां से जो ब्लड होता है उसका सिक्रेशन बंद हो जाता है। बात करते हैं टिश्यू ट्रॉमा के बाद में क्या होता है। जिस समय टिश्यू को इंजर्ड हो गया तो ब्लड का कोगुलेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये किसके प्रेजेंस में होता है दोस्तों, फैक्टर 8 के प्रेजेंस में होता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू फैक्टर, ये चीज क्या होती है। देखिए, जो सेल्स होती हैं, सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। यानी कि टिश्यू का निर्माण कब होता है, जब कुछ सेल्स क्या हो जाती हैं, ग्रुप्ड हो जाती हैं एक दूसरे के साथ में, और टुगेदर ग्रुप्ड होकर के एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों, जो सेल्स होती हैं उन पर क्या पाई जाती है, एक प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है, जो कि जिम्मेदार होती है। यानी जो प्रोटीन जो सरफेस पर पाई जाती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है इनिशियल ब्लड क्लॉट के लिए। इनिशियल यानी कि तुरंत ब्लड क्लॉट के लिए एक प्रोटीन पाई जाती है जो कि सेल्स के ऊपर प्रेजेंस होती है। वो क्या करती है, इनिशियल ब्लड क्लॉट के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है दोस्तों। तो उसको अपन किस नाम से भी जानते हैं, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर टिश्यू फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अच्छे से समझे, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। अगर आपको ये वाला पाथवे समझ में आ गया तो आप इसकी थ्योरी आसानी से बना सकते हैं। गारंटेड दोस्तों, इससे 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे नेक्स्ट वीडियो में अपन क्लियर करेंगे। एक्सट्रिंसिक पाथवे को अच्छे से समझे, इसी के अंदर अपन कॉमन पाथवे, इसी का कॉमन पाथवे होता है। देखिए, टिश्यू ट्रॉमा, जिस समय टिश्यू को कोई इंजरी हुई तो ब्लड कोगुलेशन स्टार्ट हो जाता है। ब्लड कोगुलेशन स्टार्ट हो गया तो ये जल्दी इनिशियली क्या बनाएगा, फिब्रिन का निर्माण करता है ताकि ब्लड का लॉस ज्यादा ना हो। अब देखिए, टिश्यू का ट्रोमा यानी कि टिश्यू ट्रोमा हो जाए उसके बाद में क्या होता है, जो सेल्स होती है टिश्यूज की, उनके अंदर उनके सरफेस पर एक प्रोटीन पाई जाती है। जो प्रोटीन होती है वो क्या करती है, रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, इनिशियल ब्लड क्लॉट के लिए। और दोस्तों उसी को अपन और क्या कहते हैं, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर टिश्यू फैक्टर के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये जो टिश्यू फैक्टर्स होते हैं, इनके जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन कौन सी प्रोटीन्स होती है दोस्तों, ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड फैक्टर 7 की प्रेजेंस में, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड फैक्टर 7 की प्रेजेंट में फैक्टर 10 को क्या करती है दोस्तों, एक्टिवेट करती है। फैक्टर 10 को एक्टिवेट कौन कर रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड्स। किसकी प्रेजेंस में, फैक्टर 7 के प्रेजेंस में किसको एक्टिवेट कर देते हैं दोस्तों, फैक्टर 10 को प्रेजेंट क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। जब ये फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाता है तो ये कन्वर्ट होता है फैक्टर 10A में। देखिए, फैक्टर 10 को कौन वो कर रहा है एक्टिवेट, ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड फैक्टर 10 को क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक्टिवेट कर रहे हैं। वो किसकी प्रेजेंस में, फैक्टर 7 की प्रेजेंस में। और फैक्टर 10 में क्या हो जाता है दोस्तों, कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्ट होने के बाद में यहां तक रहता है अपना, ये टोटल क्या है अपना एक्सट्रिंसिक पाथवे है। यहां से अपना कॉमन पाथवे स्टार्ट होता है कि फैक्टर 10A में कन्वर्ट हो गया, फैक्टर 10A में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब ये क्या करेगा आगे, फैक्टर 10A क्या करता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। फैक्टर 10A किस में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। और इसे कन्वर्ट कौन करता है, थ्रोम्बिन एक्टिवेटर। थ्रोम्बिन एक्टिवेटर का रोल होता है 10A को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना। और दोस्तों
थ्रोम्बिन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्या है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। देखिए दोबारा से समझें, ग्लाइकोलिपिड फॉस्फोलिपिड क्या करते हैं? फैक्टर 7 की उपस्थिति में 10 को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। 10 कन्वर्ट हो जाता है 10A में, और 10A कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन में। और ये किसकी वजह से होता है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की वजह से होता है। थ्रोम्बिन में क्या हो जाता है दोस्तों? कन्वर्ट होता है। वो किसकी वजह से होता है? इसके अंदर रोल होता है फैक्टर 5 का। आसानी से समझें, ये सारी चीजें आपको आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें और भी पता चल सके कि आप हमें कितना पसंद करते हैं। हम और भी ज्यादा अपनी वीडियोस को अपलोड करने की कोशिश करेंगे। यदि सेशन को शेयर नहीं किया है तो फटाफट शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट और भी आपके साथ ही हमसे जुड़ सकें। थ्रोम्बिन दोस्तों फिब्रिनोजन में क्या होगा? कन्वर्ट होगा, और फिब्रिनोजन बनाता है दोस्तों फाइब्रिन, जिसे अपन कहते हैं टाइट क्लॉट फॉर्मेशन। आसानी से समझ लें, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। यदि आपको फिर भी इसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। एक बार पुनः देखें कि टिश्यू ट्रोमा होता है, ब्लड कोगुलेशन स्टार्ट हो जाता है। टिश्यू को जो ब्लड कोगुलेशन है वो रैपिडली किसका निर्माण करेगा? फिब्रिन का निर्माण करेगा, ताकि ब्लड का लॉस ज्यादा ना हो। एक जो सेल्स होती है टिश्यूज की, उसके ऊपर प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और उन प्रोटीन्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या ना होने दें? ब्लड का लॉस ना होने दें। यानी कि वो इनिशियल ब्लड क्लॉट बनाने का कार्य करती हैं, और इनिशियल ब्लड क्लॉट बनाने का जो कार्य करते हैं उनको अपन कहते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर टिश्यू फैक्टर। ये टिश्यू फैक्टर्स जो कि प्रोटीन पाई जाती है, वो कौन कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती है दोस्तों? ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन फैक्टर 7 की उपस्थिति में फैक्टर 10 को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं, और फैक्टर 10 कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों 10A में, और 10A कन्वर्ट होता है दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन में। किसकी उपस्थिति में? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की उपस्थिति में। यहां से दोस्तों अपना कॉमन पाथवे स्टार्ट होता है। थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है फैक्टर 5 की उपस्थिति में, और थ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिनोजन में, और फिब्रिनोजन से बनता है दोस्तों फिब्रिन, और फिब्रिन को कहते हैं अपन टाइट क्लॉट फॉर्मेशन। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में इसकी देखते हैं अपन लैंग्वेज क्या होगी, एक्सट्रिंसिक पाथवे की लैंग्वेज, और क्या होगी अपनी कॉमन पाथवे की लैंग्वेज। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, जो अभी पाथवे को पढ़ा उसके अंदर 2 पाथवेज को मैंने बताया था। होता एक ही है लेकिन 2 डिवाइड करते हैं हम इसको। वो क्या है? एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे। ये एक्सट्रिंसिक पाथवे की थ्योरी है, कॉमन पाथवे की अभी मैं आपको लिखाने वाला हूं। देखिए, जो मैंने अभी आपको एक चार्ट के माध्यम से, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से जिसको समझाया, उसको इस प्रकार से यहां अपन थ्योरी में कन्वर्ट करते हैं। वो देखिए, पहला पॉइंट याद करें दोस्तों, ब्लड कोगुलेशन इज एक्टिवेटेड। ब्लड कोगुलेशन स्टार्ट हो जाता है, कब हो जाता है? टिश्यू इज इंजर्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन क्लॉट रैपिडली। यही बताया था, फिब्रिन क्लॉट को रैपिडली क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा उसका, और टिश्यू इंजर्ड हो जाता है, तभी क्या स्टार्ट हो जाता है? ब्लड का कोगुलेशन स्टार्ट हो जाता है। सेकंड है द प्रोटीन ऑन द सरफेस। प्रोटीन होती है सरफेस पर किसके? सेल्स इज रेस्पॉन्सिबल, और रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर इनिशियल ब्लड क्लॉटिंग। इनिशियल ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो सेल्स पर जो प्रोटीन सरफेस पर पाई जाती है, प्रोटीन जो सरफेस पर पाई जाती है सेल्स के, वो रेस्पॉन्सिबल होती है इनिशियल ब्लड क्लॉट के लिए, यानी कि आरंभिक रक्त के थक्के के लिए। इट इज ऑल्सो नोन एज द थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसे अपन क्या कहते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन, या फिर दोस्तों टिश्यू फैक्टर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, दिस पाथवे ऑफ ब्लड कोगुलेशन इज एक्टिवेटेड बाय टिश्यू फैक्टर। टीएफ लिखा है, थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है। टीएफ देखिए क्या है? दिस पाथवे ऑफ ब्लड कोगुलेशन इज एक्टिवेटेड बाय टीएफ। यह जो पाथवे है ब्लड कोगुलेशन का, यह एक्टिवेट होता है किसके माध्यम से? टीएफ, यानी कि टिश्यू फैक्टर के माध्यम से। प्रिंसिप जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी एक थ्योरी लिखाई थी, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन सा देखा था, उसमें भी ये लाइन थी कि जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है ब्लड कोगुलेशन का, वो एक्टिवेट होता है किसके द्वारा? टिश्यू फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। नेक्स्ट अपन इसके अंदर बात करते हैं द प्रोटीन। कौन कौन सी प्रोटीन्स थी दोस्तों? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है ना, फॉस्फोलिपिड, सॉरी, ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड थे। वो क्या करते हैं? दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स, जो कि सरफेस पर पाए जाते हैं सेल्स की। इट एक्टिवेट फैक्टर 10, ये एक्टिवेट करते हैं फैक्टर 10 को, एंड प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 7 के प्रेजेंस में। नेक्स्ट है फैक्टर
10 इज एक्टिवेटेड, फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाता है एंड कन्वर्ट हो जाता है 10a के अंदर, यानी कि फैक्टर 10 किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, 10a के अंदर हो गया। आपको वो जो भूमिका मैंने यहाँ बनाई थी उसके माध्यम से, उस चार्ट के माध्यम से आप इसको आसानी से समझ पा रहे होंगे। एंड एक्टिवेट द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, 10A किसको एक्टिवेट करता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को करता है। और दोस्तों आगे का प्रोसीजर आपको पता ही होगा कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन में चला जाता है, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है जिसे कहते हैं अपन टाइट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। फटाफट से आप इसको लिखना चाहें तो लिख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट अपन इसके अंदर बात करेंगे दोस्तों इसके कॉमन पाथवे के बारे में, यानी कि इसकी जो नेक्स्ट जर्नी है यानी नेक्स्ट स्टेज जो है उसके बारे में अपन बात करेंगे। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, नेक्स्ट इसके अंदर जो अपना रह रहा है वो है कॉमन पाथवे। कॉमन पाथवे को समझने की कोशिश करें, जहां अपना एक्सट्रिंसिक पाथवे को अपन एंड करते हैं वहां से ये स्टार्ट होता है, यानी कि फैक्टर 10A पर एक्सट्रिंसिक पाथवे को अपन ने डाउन किया, यहां से ये बिगिन होता है कि फैक्टर 10A कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, यानी कि फैक्टर 10A की प्रेजेंस की वजह से ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करता है, जिससे थ्रोम्बिन जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। विद द प्रोसीड यानी प्राप्ति के रिक्वायर फैक्टर 5, इसको किसकी जरूरत पड़ती है, फैक्टर 5 की रिक्वायर होती है इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोफैक्टर थ्रोम्बिन, प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन यानी कि जो ये थ्रोम्बिन है इसकी प्रेजेंस की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिनोजिन में। द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 13 की उपस्थिति में फिब्रिन क्या करता है, एक टाइट क्लॉट फॉर्मेशन करता है। यहां अपना खत्म हो जाता है दोस्तों एक्सट्रिंसिक पाथवे। नेक्स्ट दोस्तों अपन जब भी बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो अपन कोशिश करेंगे कि इंट्रिंसिक पाथवे को कंप्लीट करें या फिर कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। ये दोस्तों 10 नंबर में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और बेल आइकन को प्रेस करते ही ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट काम, यदि आपने दोस्तों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कर दें। अपने दोस्तों के लिए अभी तक यदि ये शेयर नहीं हुआ है तो प्लीज इसे शेयर कर दें ताकि आप जैसे स्टूडेंट्स और भी हमसे जुड़ सके और फ्री ऑफ कॉस्ट जो अपनी मुहिम है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देने की, उसमें हम भी उनके लिए कुछ कारगर हो सके। आइए एक हमारे साथ मिलकर के आप हमारे इस मिशन को कामयाब करने की कोशिश करें। हम इस मेहनत के साथ में आपको अपना फुल एफर्ट देकर के आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, और अपन चला भी रहे हैं। डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के लिए अपन तीनों ही क्लासेस क्लिनिकल पैथोलॉजी कंप्लीट कर दी है, हेमेटोलॉजी रनिंग में है और दोस्तों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी अपनी रनिंग में है। और दोस्तों डीएमएलटी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैं एसके खुद आपके लिए पढ़ा रहा हूं दोस्तों पैथोलॉजी की सब्जेक्ट, जिसके अंदर दोस्तों अपन 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। 2 लेक्चर्स के लिंक मेरे आई बटन में दिए हुए हैं, आप वहां से जाकर के उन्हें देख लें ताकि आपको एक्सट्रिंसिक जो पाथवे है ये अपन पीटी के अंदर यूज करते हैं, किसके लिए पीटी किया जाता है ये चीज समझ में आएगा। चलिए दोस्तों आप हमारी इस मुहिम में एक जरिया बने उन बच्चों के लिए जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अपने पैसे देकर के क्लासेस लेने की। तो दोस्तों प्लीज आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस वीडियो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि वो स्टूडेंट्स जिन्हें इन क्लासेस की आवश्यकता है, वो स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्लासेस, उन तक हमारी क्लासेस पहुंच सके और आप उसका एक जरिया बन सकें। चलिए दोस्तों थैंक यू सो मच।